और इस भागवत कथा में वो क्या है? भागवत कथा में भी जैसे भगवान के पास क्या है? बांसुरी है, भगवान के पास बंशी है। और बंशी क्या काम करती है? बंशी सब लोगों को भगवान तक पहुंचाने का, बुलाने का काम करती है। चलो चलो सब भगवान के पास चलो। बंशी बज बज करके सबको भगवान की ओर जाने की प्रेरणा देती है। वो बांस से बनी हुई, खोखली है, लेकिन फिर भी सबको भगवान तक पहुंचाने के लिए बजती रहती है। एक बात बहुत अच्छी आपको बताऊं, अब बंशी की चर्चा आ ही गई है तो मैं आपको बता दूं कि बंशी जो है ना, बांस की बनी हुई होती है। और एक बात कही जाती है कि अगर चंदन के वृक्षों का जंगल लगा हो तो चंदन के वृक्ष जहाँ पर बड़ी मात्रा में होंगे, बड़ी संख्या में होंगे, तो वहाँ चंदन के वृक्षों के बीच में अगर कोई भी वृक्ष होगा तो वो चंदन ही बन जाता है। करेला लगा दोगे तो भी वो चंदन बन जाएगा, नीम भी चंदन बन जाएगा, आम भी चंदन बन जाएगा। चंदन की लकड़ी, चंदन में ये विशेषता है। पर कहा जाता है कि चंदन का वृक्ष अन्य वृक्षों को चंदन का बना सकता है, पर चंदन के जंगल में जाके भी कभी बांस चंदन नहीं बन सकता। बांस को नहीं चंदन बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि चंदन का वृक्ष तो उसको चंदन बनाएगा ना जिसमें पहले से कुछ हो, पर बांस तो खोखला होता है जिसमें कुछ है ही नहीं, उसको कैसे परिवर्तित करे अपने आप में? तो जो अंदर से खोखला है उसको अपने जैसा नहीं बनाया जा सकता। लेकिन ये तो बात देखिए कि जो अंदर से पूरा खोखला है, अंदर से पूरा जो खाली है, उसी में भगवान श्याम सुंदर अपनी भक्ति का राग भर देते हैं। जिसमें कुछ होगा उसको भगवान अपनी भक्ति का राग नहीं प्रदान करते। भगवान तो बजाते किसको हैं? जो अंदर से खाली हो, जिसमें मैं कुछ हूँ, मेरे में ये गुण है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो जिसमें ये भाव रहेगा वो भगवान की बंशी नहीं बन सकता। जो खाली हो जाए भीतर से, जिसको चाह के भी संसार अपने जैसा ना बना पाए, भगवान को वो ही बंशी इतनी प्रिय है कि भगवान कभी उसको छोड़ते ही नहीं। सब छूट जाए पर श्री कृष्ण से बंशी नहीं छूटती। तो जो भीतर से खाली होगा, जिसमें अहंकार शून्यता होगी, उसी में तो भगवान की भक्ति का राग गूंजेगा ना। और मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे श्री कृष्ण के पास बंशी है, वैसे राम जी के पास भी बंशी है। राम जी भी बंशी लेके चलते हैं, केवल धनुष बाण नहीं, राम जी के पास भी बंशी है। और आप जानना चाहेंगे कि राम जी की बंशी का नाम क्या है? जानना चाहेंगे? तो राम जी की बंशी का नाम है श्री हनुमान जी महाराज। वो ही भगवान श्री राम की बंशी है जो बज बज करके और सब लोगों को राम धुन की ओर प्रेरित करते हैं। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। राम जी की बंशी है हनुमान जी, जैसे श्री कृष्ण के पास है। वहां भी ध्यान और ध्येय के एकत्व की चर्चा है। अब थोड़ा हम राम कथा और कृष्ण कथा को मिक्सअप करके सुन रहे हैं, तो एक चर्चा, एक उदाहरण मैं राम कथा का भी दूंगी। उसके बाद हम सभी लोग यहाँ पर गोपी गीत का श्रवण करेंगे, क्योंकि यज्ञ में बैठे हुए हैं हम लोग, तो गोपी गीत का श्रवण तो करेंगे ही। भले ही हम कथा ना पूरी सुन पाएंगे, लेकिन उस गोपी गीत की चर्चा जरूर सुनेंगे जरूर। एक उदाहरण, जिस समय रावण को मारने के लिए भगवान श्री राम जी बार बार अपने धनुष बाण चला रहे हैं, पर वो नहीं मर रहा है,
तो रावण नहीं मरता। तो समस्या हो गई कि राम जी के भी बाण से रावण नहीं मर रहा है। तो ये सूचना त्रिजटा जो है वो लेकर के सीता जी के पास गई और सब हाल सुना रही हैं युद्ध का, और कहती हैं, बताती हैं कि भगवान के बाण चलाने पर भी रावण नहीं मर रहा है। तो सीता मैया दुखी हो गई और उन्होंने कहा कि लगता है ब्रह्मा मेरे विपरीत हो गया है, मेरा ही दुर्भाग्य है कि रावण नहीं मर रहा है। तो त्रिजटा एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहती हैं। वो कहती हैं कि सीता जी आपको एक बात बताती हूँ, रावण नहीं मर रहा है, इसमें सचमुच में कारण आप ही हो। तो सीता मैया ने कहा कि मैं तो हर समय यही चाहती हूँ कि रावण मर जाए, पर मैं कैसे कारण हूँ कि रावण नहीं मर रहा है। तो अभी अभी हमने चर्चा की ना कि योग का फल क्या है, वो शक्ति, जिसको योगी लोग अपनी भाषा में कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। सीता जी उसकी स्वरूप है, शक्ति की स्वरूप है, शांति की स्वरूप है। और रावण भी बहुत बड़ा योगी है, वो ये जानता है कि शक्ति कहाँ पर है, पर रावण उस शक्ति को पाना तो चाहता है, उस शक्ति का दुरुपयोग, उस शक्ति को प्राप्त करना मतलब अधिकार करना चाहता है, इसलिए रावण का नाश वही शक्ति कर देती है। जो शक्ति को पाना चाहता है वात्सल्यमयी माँ के रूप में, जैसे हनुमान जी महाराज, जो उस शक्ति का उपयोग सबके हित के लिए करना चाहते हैं, उन पर सीता जी ने कितनी कृपा की, कितना अजर अमर गुण निधि सुत होहु का आशीर्वाद दिया और रावण का विनाश कर दिया। क्यों? क्योंकि शक्ति तो एक ही है, पर रावण का मार्ग गलत है। योगी तो वो भी बहुत बड़ा है, पर उसका तरीका, उसका विचार वो सब गलत है। तो रावण मर नहीं रहा है, इसका कारण त्रिजटा जी बताती हैं कि सचमुच कारण आप हो सीता जी, क्योंकि रावण जो है वो बहुत बड़ा योगी है, इतना बड़ा योगी है कि देखिए एक व्यक्ति ध्यान लगाने बैठा, मान लीजिए आप आंख मूंद के ध्यान लगाने बैठे, एक मच्छर आपको काट दे तो कहाँ का ध्यानवान, सब आंखें तुरंत खुल जाएंगी, हम तो खुद ही ध्यान नहीं लगा सकते हैं। पर रावण के ऊपर चारों तरफ से अस्त्र शस्त्र चल रहे हैं, फिर भी वो शक्ति का ध्यान कर रहा है, उसका ध्यान नहीं छूट रहा है। तो त्रिजटा जी कहती हैं कि रावण अपने हृदय में आपका मतलब शक्ति का चिंतन ध्यान कर रहा है, इतना बड़ा योगी है कि युद्ध में भी ध्यान कर रहा है। तो रावण के हृदय में आपका निवास है, आपके हृदय में राम जी का निवास है। और अगर ऐसी अवस्था में राम जी रावण के हृदय पर प्रहार कर दे तो वो तुरंत मर जाए, लेकिन रावण अगर मरेगा तो उसका जो ध्यान है तो उसके का साथ साथ पूरे संसार का विनाश अवश्यंभावी है, क्योंकि रावण के हृदय में आपका ध्यान, आपके हृदय में राम जी का ध्यान, राम जी के हृदय में पूरा संसार बसा हुआ है। तो इसलिए तो भगवान नहीं मार रहे हैं, क्योंकि वो ध्यान नहीं छोड़ रहा है। और त्रिजटा एक बड़ी अच्छी बात कहती हैं कि काटत सिर होई ही विकल छूट जाई ही तब ध्यान। बार बार भगवान उसके सिर को इसलिए काट रहे हैं कि वो ध्यान छोड़े, और बार बार प्रभु बार बार सिर काट रहे हैं, लेकिन बार बार रावण के नए नए सिर जब उगाते हैं तब बात इतनी अच्छी हुई कि जब रावण का ध्यान नहीं छूट रहा है तब तक तो प्रभु सिर काट रहे हैं, लेकिन एक क्षण ऐसा आया जब रावण का ध्यान शक्ति और शांति स्वरूपा सीता जी से अलग हटके अपने अहंकार में चला गया। भगवान इसीलिए तो बार बार भगवान राम हारते हुए दिख रहे हैं कि राम जी मार रहे हैं फिर भी रावण नहीं मर रहा है, पर भगवान हार नहीं रहे हैं। ये राम जी की अपनी एक अलग टेक्निक है कि बार बार भगवान हारते हुए दिख रहे हैं। तो एक समय ऐसा आया कि रावण कहने लगा कि अरे अब मैं तो देखो राम से भी नहीं मर सकता।
तो उसका ध्यान से छूट के मैं में चला गया, और बस राम जी ने यही मौका देखा कि इसका ध्यान मैं में आया। जैसे ही ध्यान हटा तो तुरंत भगवान ने नाभि चक्र पर ही प्रहार किया। नाभि चक्र पर भी इसलिए क्योंकि ये चक्र जो है 7 चक्रों में, ये जो नाभि चक्र है ना, ये अग्नि तत्व का प्रतीक है और अग्नि तत्व रूप का प्रतीक है। इसलिए भगवान ने जानबूझ के वहां मारा, क्योंकि ये अग्नि तत्व है, इससे ही रूप है। तो अगर रावण के उस रूप को नष्ट करना है तो वहां पर प्रहार करना होगा। इसलिए राम जी ने अग्नि तत्व को नष्ट किया रावण के। तो वो नाभि चक्र में होता, उसकी वजह से ये बॉडी जो है काम करती है, रूप बनता है, मतलब स्वस्थता और अस्वस्थता आती है। ये नाभि चक्र का कार्य है। अब ज्यादा आपको समझना होगा तो इसके लिए आप योग का प्रोग्राम देखिए, मेडिटेशन करिए, और जब आपको अपनी बॉडी का साइंस समझ में आ जाएगा तो फिर से कथा सुनने आइएगा, तब फिर हम चक्र की बात करेंगे। तो ये रूप का प्रतीक है अग्नि तत्व। तो राम जी ने देखा कि काटत सिर होई विकल छुट जाई तब ध्यान। भगवान जानबूझ के उसके अहंकार को बढ़ा रहे थे। जहां उसका ध्यान ध्येय एक होने चला, वहां पर भगवान ने उसके मैं को ला के बीच में खड़ा कर दिया। जानबूझ के हारते रहे, जानबूझ के हारते रहे, और जैसे ही उसका ध्यान मैं में गया कि मैं तो अब किसी से नहीं मर सकता, वैसे ही बेचारा मर गया। जब तक ध्यान था तब तक नहीं मरा, लेकिन जैसे ही कहा मैं अब किसी से नहीं मर सकता, तो वैसे ही मर गया। तो जब ध्यान में, जब भगवान की प्राप्ति के रास्ते में आपका मैं जैसे ही आगे आड़े आता है, वैसे ही आप भगवान से दूर हो जाते हो। तो भगवान ने तो जीव और ईश्वर के एकत्व की ये कथा है, महाराज की कथा। इसमें जब गोपियों का मैं बीच में आया तो भगवान अंतर ध्यान हो गए। यहाँ पर भी तो मैं की ही बात आई ना। सब लोगों को लगा कि कृष्ण तो केवल मेरा ही है, मैं आया, सात्विक अहंकार आया। तो भगवान वहां पर भी अंतर ध्यान हो गए, और फिर हृदयगत भावों से भगवान को पुकारा गया। जब मैं आया सात्विक अहंकार के रूप में, तो वहां से भी भगवान अंतर ध्यान हो गए। जब अंतर ध्यान हो गए तो गोपियां ढूंढने लगी भगवान को। ढूंढने लगी तो देखे 2 चरण चिन्ह, किसी एक गोपी को लेके भी साथ गए हैं प्रभु। वो गोपी ही श्री राधा जी हैं, पर नाम स्पष्ट रूप में ना कह के सुखदेव जी ने कहा अनया राधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर। वो गोपी श्री कृष्ण की सबसे बड़ी आराधिता है। आराधिका नहीं कहा, आराधिता कहा। आप एक बात बताइए कि आपको ये जो मेरी बात है वो कहीं हवा में उड़ने वाली तो नहीं लग रही है ना। मेरे को मालूम है कि अभी आपको ये चीजें कुछ समझ में आ रही होंगी, कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही होंगी। इसलिए क्योंकि जिन शब्दावली का मैंने उपयोग किया है ना, वो योगिक साइंस में, योग में जब आप कभी देखें, आप कल से ये काम करिए। सबसे पहले सुबह 5:30 बजे देखने लग जाइए योग, फिर आपको कुछ कुछ बातें समझ में आएंगी। योग दर्शन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, जानने की कोशिश करिए, तब फिर मैं क्या बोल रही हूँ आपको समझ में आएगा। क्योंकि कुछ टर्म्स जो शब्द हैं जब नहीं समझ में आएंगे तो आपको लगेगा कि ये कथा लिखी है क्या भागवत में, पर लिखी है। तो उसको आप जैसे ही समय के साथ साथ वो चीजें समझ में आती जाएंगी। अभी आप केवल सुनते चलिए, सुनते चलिए। आपको समय के साथ साथ जैसे ही आप उस चीज को जानने के लिए प्रयास करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएंगी। अभी सुन रहे हैं, फिर जानना। तो अनया राधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर। आराधिता है वो गोपी, आराधिका नहीं है। आराधिका मतलब इसको समझना, आराधिका मतलब जो गोपी कृष्ण की आराधना करे,
कृष्ण की पूजा करे वो आराधिका है, लेकिन यहाँ पर आराधिता कहा मतलब कृष्ण ही जिसकी पूजा करे वो गोपी है। जो कृष्ण की पूजा करती है वो नहीं, कृष्ण जिसकी पूजा करते हैं दिन रात वो है। तो अनया राधितो नूनम, अस्पष्ट रूप में राधा जी की बात बताई। फिर क्या हुआ कि कुछ दूर जाने पर दो में से एक चरण चिन्ह गायब हो गए, एक ही नजर आने लगे। इसमें बताया गया कि जब राधा जी को लेके भगवान चले तो राधा जी के साथ साथ जब चलने लगे भगवान, तो वहां पर एक समय ऐसा आया जब श्री राधा जी बोली कि प्रभु अब मैं चलते चलते थक गई, अब मेरे से चला नहीं जाएगा। अब एक काम ये भी हो रहा था कि राधा जी तो वात्सल्यमयी भक्तिमयी हैं और श्री राधा जी जानती हैं कि मैं तो भगवान के साथ आ गई, लेकिन जब गोपियों के बीच से प्रभु अंतर ध्यान हुए हैं तो उन गोपियों को प्रभु दर्शन कराने वाला कोई नहीं होगा। और श्री राधा जी जानती है कि मेरे बिना वो लोग प्रभु दर्शन नहीं कर पाएंगी, इसलिए राधा जी के मन में भी वही भाव जो गोपियों के मन में मैं का आया था, ऐसा कहा गया। पर वास्तव में राधा जी चाहती थी कि वो भगवान को छोड़ के गोपियों के पास पहुंचे और उनको भगवत प्राप्ति का रास्ता दिखाएं। तो कहने लगी प्रभु अब मेरे से चला नहीं जाता, अब मैं क्या करूं? तो भगवान बोले कि एव मुक्तः प्रिया माह स्कंध आरुह्य तामिति। प्रभु कहते हैं चला नहीं जाता, ठीक है, स्कंध आरुह्य, कंधे पर बैठ जाओ। स्कंध मतलब कंधा होता है, तो भगवान कहते कंधे पर बैठ जाइए, हम कंधे पर आपको लेकर के चलते हैं। तो एक तो मतलब है कि स्कंध आरुह्य मतलब स्कंध में बैठो, और एक मतलब है कि स्कंध आरुह्य मतलब भागवत के दशम स्कंध में ही जाके बैठ जाइए। और श्री राधा रानी भागवत के दशम स्कंध में विराजमान है। वैसे तो भागवत के हर स्कंद में है, पर दर्शन है तो दशम स्कंद में देखिए, महारास में देखिए। तो कहते हैं स्कंद में बैठिए, कंधे पर बैठी। तो यही भाव आया कि देखो प्रभु सबको छोड़ के आए, मेरे से चला नहीं गया, मेरे को कंधे पर बैठा लिया, और चलते चलते एक पेड़ आया, उसको पकड़ा, नीचे से भगवान अंतर ध्यान। पर जानबूझ के ऐसा किया था ताकि गोपियों के पास पहुंचे। अब जब एक ही चरण चिन्ह दिखे तो गोपियों ने राधा जी को पा लिया। राधा जी मतलब भक्ति, और जब भक्ति मिल गई तो भगवान तो मिलने ही मिलने हैं। तो अब वो लोग जो बाहर ढूंढ रही थी, बाहर सबसे पूछ रही थी, पत्ते पत्ते से, वृक्ष वृक्ष से, अब उन लोगों ने अंदर ढूंढना शुरू कर दिया। और भगवान, आप ढूंढने का सिद्धांत क्या है, ढूंढने की वजह, इसको आप एक बार और समझ लीजिए कि जो चीज जहां है वहीं से तो आपको मिलेगी ना। जो चीज जहां नहीं है वो चीज आपको वहां से कैसे मिलेगी? एकदम सरल बात है ना। जो चीज जहां है वहां ढूंढोगे वहीं तो मिलेगी। आप संसार में परमात्मा को ढूंढ रहे हो, संसार में प्रसन्नता ढूंढ रहे हो, संसार में प्रसन्नता होगी तो मिलेगी ना। संसार में तो दुख ही दुख भरे पड़े हैं। आप अपना एक दुख किसी को बताइए, वो आपको 5 दुख अपने बताएगा। तो संसार में आप भगवान को भी ढूंढने जाएंगे तो दुख ही दुख क्यों मिलता है? क्योंकि जो चीज जहां है वहां से वही मिलेगी आपको। तो भगवान को ढूंढना है तो बाहर ढूंढने से मिलेगा क्या? बाहर वो है ही नहीं, तो कैसे मिलेगा? वो तो आपके भी मेरे भी अंदर बैठा हुआ है। तो अब ढूंढने की सही वृत्ति कि उसको जहां है वहां से ढूंढो। और अंतर ध्यान होने का क्या मतलब है? लिखा है भागवत में श्लोक, अंतरहिते भगवती सहसैव व्रजांगना। अंतरहित हो गए भगवान, अंतर ध्यान हो गए भगवान। और इस अंतरहित शब्द को मैं आपको बताऊं कि परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज ने
अपने एक ग्रंथ में अंतर्हित शब्द को बहुत अच्छे से लिखा है। उन्होंने अंतर्हित का अर्थ गायब हो जाना नहीं बताया, बल्कि वो कहते हैं अंतर्हित मतलब क्या, तो वो कहते हैं अंतर्हित, अंदर से हित करने वाला भगवान, जो आपके भीतर बैठा बैठा आपकी सब बातों को देख रहा है, जो आपका हित चाहता है, आपके भीतर से आपका हित करता है। या कि कहते हैं ना कि ऊपर ऊपर का कोई दिखावा करता है, कोई भीतर से अंदर से भला चाहता है। तो जो आपके अंदर से आपका भला चाहता है और आपके अंदर से नहीं, अपने भी अंदर से ही आपका हित करता है, दिखावा नहीं, अंतर्हित करता है, उस भगवान को तो अंतर में ही ढूंढना पड़ेगा ना। जहां है वहां तो दिखेगा, जहां कोई चीज है ही नहीं वहां से कैसे दिखेगी कोई चीज। तो अब बाहर की बात छोड़ो, अब अंदर की बात में आ गए। तो अब अंतर्हित ढूंढने के लिए तो अंतर के भाव ही गोपी गीत के रूप में प्रकट हुए हैं, क्योंकि गोपी गीत बड़ा सुंदर आया श्रीमद् भागवत में। आइए हम इसको धैर्य पूर्वक सुनते हैं। आप में से कई लोगों को आता भी होगा, आपको याद भी होगा, तो साथ साथ में भी गाइए, नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और देखिए ये ध्यान समाधि को, महाराज के दर्शन को बड़े अच्छे से सुनते हैं हम लोग। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्रि दयित दृश्यता दीक्षुतावका स्त्वयि धृता सव स्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजातस् सरसिजो दर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरदने घ्नतो नेह किं बधः विषजलाप्यया व्यालराक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानला विषमयात्मजा विश्वतो भया वृषभते वयं रक्षिता मुहुः न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देहिनां अंतरात्मदृक् विघ्न सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेवान् सात्वतां कुले विरचिता भयं वृष्णिधुर्
शिरसिधेहिनः त्रिकराग्रहम् व्रजजनार्तिहन् वीरयोषिता निजजनस्मय ध्वंसनस्मित भज सखे भव किंकरी स्मनो जलरुहाननम् चारुदर्शय प्रणतदेहिना पापकर्षणम् तृणचरानुगम् श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पितम् ते पदाम्बुजम् कृणुकुचेषु नः कृन्दिरेच्छयम् मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनो यया पुष्करेक्षणः विधिकरीरिवा वीरमुय्यति अधरसि गुणा प्याययस्वनः तव कथामृतम् तप्तजीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना प्रहसितं प्रिय प्रेमवीक्षणम् विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो या हृदि स्पृशः कुहकनो मनः शोभयन्ति चलसि यद्व्रजा चारयन् पशु नलिनसुन्दरम् नाथ ते पदम् शीलतृणाङ्कुरैः सीदतीतिनः कलिलतां मनः कान्तगच्छति दीनपरीक्षये नीलकुन्तलै वन
चरण वीरयच्छसि प्रणत कामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं शन्तमं च ते रमणनस्तने स्वर्पयादिहन् सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना शुष्ठुचुम्बितम् इतररागवे स्मारणं नृणा वितरवीरना स्निग्धरामृतम् पठति यद्भवान् नह्निकाननं त्रुटिर्युगायते त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षतां पक्ष्मक्रीदृशम् पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवा अतिविलम्ब्यते त्यच्युतागता गतिविदस्तवो गीतमोहिता केतवयोषितः कस्त्यजेन्निशि रहसि संविदं त्रेच्छयोदयं रहसिताननं प्रेमवीक्षणम् गृहदुरः श्रियो वीक्षध्यामते मुहुरते स्पृहा मुह्यते मनः प्रज्वलोकसा व्यक्तिरङ्गते वृजिनमन्त्र्यलं विश्वमङ्गलम् यजमानार्चन स्वत्पिहात्मना स्वजनहृदुजा यन्निषूदनं यत्ते सुजात चरणा बुरहन्
भीताशनै प्रियदधी महिकर्कशेषु तेनाटवीमटसि यत् व्यथतेन किंस्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमतिभिर्भवदाम्युषान्नः। ये गोपी गीत के 19 श्लोक हैं और गोपियों ने हृदयगत भावों से भगवान को पुकारा है। और निश्चित मानिए कि यदि आप ये गोपी गीत शुद्ध भावों से पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हृदय शांत होता है। और भीतर जब आपका हृदय शांत होगा तो जो भीतर होगा वही बाहर नजर आएगा। तो भीतर हृदय शांत होता है तो बाहर भी हृदय के रोग नष्ट हो जाते हैं, अहंकार नष्ट हो जाता है, क्रोध वासनाएं सब नष्ट हो जाती हैं। और मेडिकल टर्म्स में भी कहा जाता है कि इसको सुनेंगे, पढ़ेंगे बड़े ध्यान से, भाव से, तो हृदय रोग भी नहीं होते। तो ये तो हृदय रोग, हृदय की ही चर्चा है, इसलिए जो अंदर है वही बाहर है। अभी आप लोग, जिन लोगों ने भी मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये समझ करके बोल बोल के मन में सुना होगा, ईमानदारी से जिसने ये कार्य किया होगा, अभी भी तुरंत आपको समझ में आ रहा होगा कि आपका हृदय अभी शांत हो गया है। जिनको नींद आ रही होगी उनकी बात तो मैं नहीं जानती, जमाई भी ले रहे थे बहुत से लोग, पर जिन्होंने ऐसा कार्य किया होगा तो अभी आपका हृदय शांत हुआ होगा। ये चक्रों का बैलेंस आपके मन में होना शुरू हो गया था और धीरे धीरे 19 तक में पहुंचते पहुंचते वो बैलेंस में आ रहे थे। अब एक दिन में नहीं, इसको हमेशा लगातार करना पड़ता है, तो वो आ रहा था। बीच में इधर उधर ध्यान गया होगा तो तब की बात अलग है, लेकिन जब आपका बैलेंस आ रहा होगा तो ये भी आप कोई ना कोई अनुभव कर सकता है कि अगर इस समय तक आपका ध्यान अगर आपके सिर दर्द में रहा हो, पैर दर्द में रहा हो, तो आपके पैर और सिर में जो दर्द हो रहे होंगे वो अपने आप शांत हो गए होंगे। अभी ध्यान नहीं जा रहा होगा। इतनी देर से बैठे बैठे जो इधर उधर घुटने कर रहे थे वो भी शांत हो जाते हैं गोपी गीत के बाद, क्योंकि जो अंदर वही बाहर। तो ये सारी चीजें नजर आती हैं। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात कि गोपियों ने जब शुद्ध हृदय से गाया तो स्वयं कृष्ण प्रकट हुए। कैसे? तो कहते हैं सुखदेव जी भगवान, कितासामाविर्भूच्छौरिः स्मयमान मुखाम्बुजं पीताम्बरधरस्रग्वी साक्षान् मन्मथ मन्मथ। मन्मथ मतलब कामदेव, और मन्मथ क्या करता है? लोगों के हृदय को मथता है। लेकिन भगवान कृष्ण कौन है? तो कहते हैं कि जो मन्मथ हमारे आपके हृदय को मथता है, उस मन्मथ के हृदय को भी मनमथ बना देने वाला, मत देने वाला जो सौंदर्य है, उस सुंदरता को लेकर मनमथारी भगवान श्री कृष्ण वहां पर प्रकट हो गए। बोलिए नंदनंदन भगवान की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो साक्षात मन्मथ मन्मथ प्रभु वहां पर प्रकट हुए। रास पंचाध्याय के और अध्याय आगे बढ़े। कभी प्रभु की कृपा हो तो हम सभी लोग आज तो केवल भगवान शब्द से शुरू किए और गोपी गीत ही सुने और भगवान शब्द में ही लटके रह गए, लेकिन प्रभु कृपा होगी तो अवश्य हम कभी फिर से इस चर्चा को बड़े अच्छे से सुनेंगे। और आइए अब हम प्रभु चरणों में आज की कथा को विश्राम देंगे।